हेलो बच्चों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल वीडियो डाली थी कौन सी फर्स्ट फ्लाइट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन मैं आपको कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ गारंटी के साथ में कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आज हम उसी के आगे की जो सीरीज है अपनी, जिसमें अपनी दूसरी किताब फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके क्वेश्चन आंसर को हम करने जा रहे हैं। उससे पहले देखो, जो कल फर्स्ट फ्लाइट बुक थी ना, उस फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर कल हमने 7 चैप्टर कंप्लीट करे थे। 7 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम करने जा रहे हैं अपने जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके कुछ चैप्टर बाकी रह गए थे ना, 2 या 3 चैप्टर जो थे वो बीच में बाकी रह गए थे, हम उनको भी पूरा कर लेते हैं आज। देखो, मिसबिल द ऑर्डर पहला 8 नंबर का चैप्टर कि मिसबिल द ऑर्डर के अंदर क्या होता है। देखो, इसके 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं और जल्दी से सुपरफास्ट तरीके से क्वेश्चनों को खत्म करते हैं ना, क्योंकि जितना कम होगा उतना आपके पर लोड भी कम होगा। कल और परसों, कल का दिन बचा है, परसों अपना एग्जाम है, अच्छे से आपको याद करने हैं पूरे क्वेश्चनों को। यही क्वेश्चन आपको 8 तारीख को बोर्ड में जो अपना पेपर होगा उसमें मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी अपनी है। देखो, वाई वॉज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑर्डर, जो ऑर्डर था उसका नेम मैक्सवेल्स ऑर्डर क्यों रख दिया, उसका नेम मैक्सवेल ऑर्डर क्यों रख दिया गया। तो देखिए, उसका नाम इसलिए रखा गया कि द ऑर्डर वॉज नेम मैक्सवेल ऑर्डर, जो ऑर्डर था उसका नेम मैक्सवेल ऑर्डर रखा गया बिकॉज, क्योंकि हिज रेस वॉज नॉट नाउन टू साइंस, उसकी जो जाति थी ना वो किससे नहीं मिलती थी, साइंस से। और बिफोर दिस ऑटर मिसविल यानी ऑटर मिसविल जो नाम था, वो नाम उसको साइंस से मैच नहीं खा रहा था, उसको लग रहा नहीं था कि ये साइंस से मिल रहा है, उसकी जाति साइंस से कनेक्टेड नहीं है, यानी वो साइंटिस्ट की तरह सोचता था। इस कारण से इट वॉज केप्ड बाय मैक्सवेल हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपना नाम क्या रख लिया, मैक्सवेल रख लिया। मैक्सवेल का सिद्धांत है ना, मैक्सवेल हुई साइंस के अंदर, तो अपने नाम को, अपनी जाति को साइंस से शो करने के लिए, साइंस के साथ जोड़ने के लिए उसने अपना नाम क्या रख लिया, मैक्सवेल रख लिया। देखो, व्हाई डिड द फ्रेंड ऑफ द ऑर्डर टेल दैट ही कुड गेट एन ऑर्डर इन दैट टिग्रिस मार्शिस, जो ऑटर था उसने ऐसा क्यों कहा कि उसको मिलेगा, ऑटर जो है उसको टिग्रिस मार्शिस नाम मिलेगा। तो फ्रेंड ऑफ द ऑर्डर टोल, जो लेखक का जो दोस्त था उसने कहा डेट की ही कुड गेट एन ऑटर इन द टिग्रिस मार्शिस बिकॉज ऑटर आर फाउंड इन वेट एरियाज नियर लेक्स रिवर और सी। उस टिग्रिस मार्शिस ने उसको इसलिए कहा, देखो ऑटर जो है ना वो प्राय कहाँ पर मिलते हैं, गीले इलाके में, जो लेक्स होती है, रिवर होती है, समुद्र होते हैं, उन जगहों पर मिलता है। और वाटर्स आर कॉमन इन द मार्शेस ऑफ द टिग्रीस, और वाटर जो है वो मार्शेस ऑफ टिग्रीस में क्या है, कॉमन है, यानी वहां पर जरूर प्राय मिलते हैं। और व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द ऑटर्स फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर के बारे में क्या बताता है, वो किस प्रकार का दिखता है। तो देखो, क्या किस प्रकार का दिखता है, ही लुक्ड लाइक ए वेरी स्मॉल ड्रैगन, वो एक छोटे से ड्रैगन की तरह दिखाई देता है। ही फुली कोटेड विथ पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, उसके शरीर के ऊपर पॉइंटेड बने हुए होते हैं, पॉइंट बने हुए होते हैं, उससे वो कवर होता है। ही हैड ए सॉफ्ट वेलवेट फर, उसके सॉफ्ट वेलवेट के फर होते हैं। और द फर लुक्स लाइक ए चॉकलेट ब्राउन मॉल, और जो फर होते हैं ना वो चॉकलेट ब्राउन कलर के होते हैं और उस प्रकार के लगते हैं कि इट इज नॉट सिंपल फॉर एनीबडी, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी के द्वारा उसको ढूंढना। टू फाइंड द ट्रू कलर ऑफ एन ऑटर, ये पता करना कि इस ऑटर का वास्तविक रंग क्या है, यानी इतना कवर होता है वो, इतना कोटेड होता है वो कि किसी को पता ही नहीं चलता उसका वास्तविक रंग क्या है, उसका वास्तविक कलर क्या है। ये था 8 नंबर का। अब आती है मैडम राइड्स द बस, मिस्टर मैडम वल्ली है ना, वल्ली मैडम। देखो, व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, जो कंडक्टर था वो वल्ली को क्या बोलता है, मैडम बोलकर संबोधित करता है। तो ऐसा क्यों बोलता है, कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, कंडक्टर वल्ली को मैडम कहकर बोलता है बिकॉज, क्योंकि ही इज ए जॉली पर्सन, वल्ली इज बिहेविंग लाइक ए वेरी मेच्योर वुमेन थ्रू शी इज जस्ट 8 years old, जो वह था वह बहुत ही जॉली यानी मिलनसार व्यक्ति था, और वल्ली जो थी ना वो बिहेव कर रही थी, किसकी तरह बिहेव कर रही थी, एक मेच्योर वुमेन की तरह, एक समझदार महिला की तरह। और इस कारण से, जबकि हालांकि शी इज जस्ट 8 year old, जबकि वो तो केवल कितने साल की थी, 8 साल की। शी आंसरिंग द क्वेश्चन क्विकली, जैसे ही कंडक्टर से कोई प्रश्न पूछता है ना, तुम कहाँ जाओगी, तो तुरंत जवाब दे देती, यहाँ उतरना है क्या, इतना रुपए टिकट है, सब प्रकार की बातें वो बड़े ही आसानी से और जल्दी जल्दी कर रही थी। और शी इज स्पीकिंग विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही थी, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में बोल रही थी, इसलिए उसने उसको क्या बोला, मैडम बोला। व्हाई डिडंट वल्ली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, जो वल्ली थी वो उस बस से बस स्टेशन पर क्यों नहीं उतरती है, तो इसलिए नहीं उतरती क्योंकि शी वॉज मस्ट टू अफ्रेड, वो बहुत ज्यादा भयभीत थी।
टू गेट डाउन बाई हरसेल्फ, यानी अपने आप से नीचे जाने से। उसको लग रहा था अगर वो नीचे की तरफ उतरती है और ये बस अगर रवाना हो गई तो वो वापस घर कैसे पहुंचेगी। इस कहानी के अंदर जो कहानी है ना वो क्या है कि वल्ली जो होती है वो पूरा गांव अपना जो शहर है उसको घूमना चाहती है। उसके घर के बाहर से बस गुजरती है, उस बस के द्वारा वो घूमना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं देती। तो जब घर पर कोई नहीं होता है तो वल्ली घूमने के लिए निकल जाती है और वापस उसी बस से वो वापस आ जाती है। शी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस, और वह वापस जा रही थी किसी उस सेम ही बस से। तो शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू, और उसके पास में ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं उतरती है। What was the most fascinating things for वल्ली, वल्ली के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज क्या थी। सबसे ज्यादा उसको कौन सी चीजें थी जो आकर्षित कर रही थी या उसके लिए आकर्षण का केंद्र थी, है ना, आकर्षण। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वल्ली वाज द बस, सबसे ज्यादा उसको आकर्षित करती थी वो बस जो उसके घर से प्राय गुजरा करती थी। इट ट्रेवल बिटवीन, जो कि ट्रेवल करती थी कहाँ से कहाँ तक, उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास ही के टाउन तक, यानी उसके गांव से होकर जाती थी और उसके पास के टाउन में जाती थी। इट पास थ्रू अ स्ट्रीट ईच हावर, और वो प्रत्येक घंटे उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार तो टाउन जाने के लिए और वापस टाउन से लौटने के लिए, यानी बस कितनी बार आती थी, 2 बार आया करती थी। उसके बाद में है व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल, व्हाट डिटेल्स इज वल्ली गेदर्ड फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, हाउ डिड वल्ली गेदर द डिटेल अबाउट द बस जर्नी। देखो सारे क्वेश्चन सेम है, चारों क्वेश्चन है ना, इन चारों का आंसर सेम लिखना है। ये लिखना है कि जो वल्ली थी वो किस प्रकार से बस जर्नी के बारे में पता करती है। उसको कैसे पता चलता है कि बस कितनी बजे आएगी और यहाँ से कितनी बजे जाएगी, वहाँ से वापस कितनी बजे रिपीट होगी और कितने रुपए उसका किराया है। ये सारी बातें उसको किससे पता चलती है, अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से, अपने बस में जर्नी करने वाले लोगों से। तो वल्ली गेदर द डिटेल्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से बातचीत कर कर वो सारी डिटेल को इकट्ठा करती है। द टाउन वॉज 6 मील फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था उसके गांव से 6 मील दूर था। कितने मील दूर था, 6 मील। और द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक तरफ का रास्ता का जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे। और द ट्रिप टुक 45 मिनट्स एंड शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और जो ट्रिप थी वो 45 मिनट लेती थी और वो वापस घर आ जाती थी सेम बस से। यानी ट्रिप के अंदर अगर आप जाते हो तो उसको 45 मिनट लगेंगे वापस आने में। ये उसने जानकारी इकट्ठा करी थी। इस बुक का लास्ट चैप्टर है द सरमोन एट बनारस। जो सरमोन एट बनारस है किस्सा गौतमी, गौतम बुद्ध की कहानी है कि व्हाट डज द बुद्धा आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्धा ने किस्सा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, अच्छे से इसको याद करना। किस्सा गौतमी को बुद्धा ने एक सीख दी है ना कि कोई भी चीज इस संसार के अंदर स्थिर नहीं है, जो चीज आई है वो चीज जाएगी, जो जिंदा है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। तो किस्सा गौतमी जो अपने बेटे को तलाश कर रही थी उसके कारण से उसने, बुद्धा ने उसको क्या लाने के लिए कहा, द बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी, बुद्धा ने किस्सा गौतमी से कहा टू ब्रिंग ए हीरफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, क्या लेकर आने तुम्हें, मस्टर्ड सीड्स लेके आने, सरसों के बीज लेके आने। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक शर्त है। क्या कंडीशन है कि दीज आर फ्रॉम ए हाउस, कि वो एक ऐसे घर से लेके आने वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहां किसी ने एक बच्चा नहीं खोया हो, जहां पर किसी ने अपने पति को नहीं खोया हो, जहां किसी ने अपने माता पिता को नहीं खोया हो, और जहां किसी ने अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं खोया हो। यानी कंडीशन ये थी कि अगर तुम मस्टर्ड सीड लेकर आती हो तो मस्टर्ड सीड उस घर से होने चाहिए जिस घर में ना तो आज तक कोई बच्चे की डेथ हुई हो, ना अपने पेरेंट्स की डेथ हुई हो, ना पति की डेथ हुई हो, ना किसी रिलेटिव की डेथ हुई हो। अब किस्सा गौतमी को ऐसा कोई घर मिलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको भी पता है कि कोई ना कोई घर में हर व्यक्ति किसी ना किसी की डेथ जरूर हुई है। अपने घर के अंदर भी अपने दादा दादी चले गए है ना, तो हर व्यक्ति के घर में एक ना एक जना चला जाता है। तो व्हाट डिड द हाउस होल्डर्स रिप्लाई किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी के हाउस होल्डर्स ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया। तो हाउस होल्डर्स रिप्लाई किस गौतमी, किस्सा गौतमी है ना, गौतमी डेट द अलाइव्स वर फ्यू, कि जीवित तो कम है, जीवित तो कम है, बट द डेड वर मेनी, लेकिन मरे हुए ज्यादा हैं। यानी हमारे घर में तो जिंदा लोगों की तो कमी है और मरे हुए तो बहुत सारे हैं। देयर वॉज नो हाउस, कोई भी ऐसा घर नहीं है इस संसार के अंदर वेयर नो वन वॉज डेड, जहां पर कोई आज तक नहीं मरा हो। और डेथ इज यूनिवर्सल, डेथ यानी मृत्यु वो तो शाश्वत है, मृत्यु तो होनी है ना, लिखा हुआ है कि मृत्यु तो होनी है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कभी भी हो, ठीक है ना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द ट्री ऑफ विजडम,
बुद्धिमानी का पेड़, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो, बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट द ट्रुथ। जो बुद्धा थे वो जंगल में गए सच्चाई को जानने के लिए, और ही वंडर फॉर 7 ईयर्स, उसने 7 सालों तक क्या करा? आश्चर्य करा। कि फाइनली ही सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और फिर अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और ही गॉट इनलाइटमेंट अंडर दिस ट्री, और इसी के नीचे उनको शिक्षा प्राप्त हुई। सो डेट, ताकि दिस ट्री इज कॉल्ड, इस कारण से इस पेड़ को बोधि ट्री या फिर ट्री ऑफ विजडम बोला जाता है। आपको पता है पीपल के पेड़ के नीचे उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी सारनाथ के अंदर, तो वही उस पेड़ को इसलिए बोधि ट्री ऑफ विजडम बोलते हैं क्योंकि वहां से इनको शिक्षा मिली थी, वहां से इनको बुद्धि मिली थी, वहां से ये संत बने थे, है ना। और हाउ कैन वन गेट पीस ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति किस प्रकार से पीस ऑफ माइंड को प्राप्त कर सकता है, दिमाग की शांति को प्राप्त कर सकता है? देखो, वन कैन गेट पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति पीस ऑफ माइंड को प्राप्त कर सकता है, बट इज वेरी हार्ड, लेकिन ये बहुत कठिन है फॉर ए पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, टू गेट ए पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना। इफ वी डू नॉट गेट पीस ऑफ माइंड, यदि हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है तो वी मेक आवर सेल्फ सिक एंड पेल, तो हम अपने आप को क्या बना लेते हैं? बीमार बना लेते हैं। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है ना तो हम बीमार हो जाते हैं। हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीक़ा से अगर स्वस्थ हैं तो हम पूरे स्वस्थ हैं, और अगर हम मेंटली बीमार है ना तो हमारी फिजिकल बॉडी का कोई मतलब नहीं है। लोग दिखते तो बहुत बारी बारी है ना, डंबल बना लेते हैं, ऐसे बॉडी बना लेते हैं, लेकिन उनकी मेंटली जो है ना वो बीमार होते हैं, और बीमार होने के कारण वो सिक पड़ जाते हैं, पेल पड़ जाते हैं। और इफ वी रियली वांट टू गेट द पीस ऑफ माइंड, अगर हम वास्तव में पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वी शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमिनेशंस, कंप्लेंट्स एंड ग्रीफ, तो हमें हमारी इच्छाओं को, हमारी परेशानियों को और हमारे दुखों को अपने आप से थोड़ा अलग करना चाहिए। मतलब हमें किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दुनिया के अंदर जो चीज हो गई वो हो गई, उसके ऊपर ध्यान मत दो और आगे की तरफ बढ़ते जाओ। बस जो पास्ट था वो बीत गया, आने वाला तो क्या है? फ्यूचर। अगर पास्ट को लेकर रोते रहेंगे ना तो कभी भी पीस ऑफ माइंड हमारे को नहीं मिलेगा। और वाई डू द वाइज नॉट ग्रीव फॉर द डेड, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो कभी भी दुख के लिए या मृत्यु के लिए कभी भी नहीं रोता है, कभी भी गिड़गिड़ाता नहीं है कि मेरा वो मर गया, वो हो गया। उसको पता है, बुद्धिमानी की बात यही है कि एक ना एक दिन उसको जाना ही है। अब वो आज जाओ चाहे कल जाओ। तो द वाइज डू नॉट ग्रीव फॉर द डेड बिकॉज दे नाउ, वो जानता है अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, इट्स टर्म्स और इसके नियमों के बारे में। नो वन कैन सेव द रिलेटिव और फ्रेंड टू डाई, कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को बचा नहीं सकता मरने से। आप रोक सकते हो क्या यमराज को कि रुक रुक अभी नहीं, अभी तो हमें पार्टी करने जाना है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इट इज यूनिवर्सल, और ये बिल्कुल शाश्वत है डेट की, एवरीवन विल हैव टू डाई, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। और द वाइज नाउ डेट, जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल विथ डेट एंड डिके, कि जो वर्ल्ड है वो मृत्यु से और कमी से बना हुआ है, यानी मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होनी है। सो डे द वाइज डू नॉट ग्रीव फॉर द डेट, इस कारण से जो बुद्धिमान है वो कभी भी मृत्यु के लिए रोना नहीं करते हैं। ये थे फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर। अब आता है अपना जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसका फर्स्ट चैप्टर, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आपको पता है कुत्ते की सर्जरी करते हैं ना इस पार्ट के अंदर, लेसन के अंदर, तो उस कुत्ते की सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है ना। हमने इसके 8 क्वेश्चन लिए हैं, बुक में देखोगे तो खूब है, लेकिन अपन 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट बहुत बड़ी किताब है, बड़ा क्वेश्चन अगर कोई आता है ना तो वो बड़ा क्वेश्चन इस लेसन इस किताब से आता है, इसलिए इस किताब को आप बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने 8 ही क्वेश्चन लिए हैं केवल, है ना, 8 ही लिए हैं केवल, ज्यादा नहीं लिए हैं। अब कोई तो बोल रहे होंगे कि सर 8 तो बहुत ज्यादा होते हैं। अरे 8 बहुत कम है, क्योंकि इसमें पासबुक के अंदर, बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, हम पूरों को तो नहीं ले रहे, हम केवल कुछ कुछ को ही ले रहे। तो देखो, व्हाई इज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, जो ट्रिकी था, जो कुत्ता था, उसके लिए पंपरी जो थी वो चिंतित क्यों थी? तो देखो, ट्रिकी को एक बीमारी हो जाती है बिकॉज ही अपीयर टू बी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा सुस्त महसूस कर रहा था, इनएक्टिव महसूस कर रहा था एंड एनर्जी लेस महसूस कर रहा था। जो कुत्ता था वो बिल्कुल पड़ा रहता है चुपचाप शांति से, जबकि कुत्ते तो किसी को देखते ही भौंकना चालू हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल सुस्त पड़ गया था, ये किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं भौंक रहा था। तो मिस्टर पंपरी जो थी उसको चिंता होने लगती है। वाई इज मिस्टर हैरियट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी, मिस्टर हैरियट जो थे वो डॉक्टर थे, है ना, वो टेम्पटेड यानी लालायित हुए, किस चीज के लिए लालायित हुए? टू कीप, रखने के लिए। किसको रखने के लिए? ट्रिकी को, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, वो ट्रिकी को परमानेंट रखना चाहते थे। देखो, डॉक्टर के पास में किसी को लेकर गए, वो डॉक्टर ऐसा सोचेगा कि मेरे पास परमानेंट रहे, लेकिन मिस्टर हैरियट सोच रहे कि कुत्ता मेरे पास परमानेंट ही रह जाए। ऐसा क्यों? इसका भी एक रीजन है, बिकॉज क्योंकि दिस इंश्योर्ड ए सप्लाई ऑफ फ्रेश एग्स
एंड बॉटल ऑफ वाइन। जो मिस्टर पंपरी थी ना, वो उस कुत्ते के लिए अंडे भेजा करती थी, उसके लिए वाइन भेजा करती थी। अब कुत्ता तो बीमार है, वो तो अंडे भी नहीं खा रहा है, वाइन भी नहीं पी रहा है, तो फिर उसको पी कौन रहा है? मिस्टर हैरियट। उनके तो मजे उड़ रखे है ना, अब अंडे भी मिल रहे हैं और वाइन भी मिल रही है, तो कौन नहीं रखना चाहेगा, इसलिए वो उसको रखना चाहते थे। तो पंपरी टू हिज हाउस विच ही इंजॉयड ड्यूरिंग हिज मील, जिसको वो अपने खाने के दौरान इंजॉय करते थे, इस कारण से उसको रखना चाहते थे। देखो व्हाट ड्रेस डिड ट्रिकी हैड, ट्रिकी ने क्या पहन रखा था? तो ट्रिकी हैड ए वॉल वार्डरोब ऑफ कोट्स। जो ट्रिकी था उसने वॉल वार्डरोब पूरा ढका हुआ एक पूरा कोट पहना हुआ था, और देयर वर मेनी कोट्स फॉर द कोल्ड, उसके पास सर्दी के लिए बहुत सारे कोट थे। वेदर एंड ए रेनकोट फॉर ए वेट डे, और गीले मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर पहनने के लिए रेनकोट भी उसके पास थे। व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर मिस्टर पंपरी, जो पंपरी थी उसके लिए क्या डिफिकल्ट था? तो मिसिस पंपरी गेव ए लॉट टू ईट ट्रिकी। जो मिस्टर पंपरी थी ना, वो ट्रिकी को बहुत सारा खाना खिलाती थी, उसको दिन भर चलाती रहती थी, है ना, कि ले अंडे खा, ले ब्रेड खा, ले खा, ये खा, वाइन पी, तो वो मोटा हो गया। अब वो मोटे इंसान ज्यादातर काम नहीं कर पाते, है ना, तो वो मोटा होने के कारण सुस्त हो गया था। When she was told to be strict and cut down Tricky's diet, she said it was difficult for her, और जब उसे ये बोला गया ना कि उसके प्रति स्ट्रिक्ट हो जाओ, उसकी कट डाउन कर दो ट्रिकीज डाइट, उसको मरने से बचाने के लिए सब चीजें रोक दो, तो वो बोलती कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं ट्रिकी को परेशान नहीं देख सकती, ट्रिकी को मैं ये सब रोक, खाना देने से रोक नहीं सकती। और हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट, अब उसने कैसे उसको ट्रीट किया? तो देखो जब उसको घर से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो मिस्टर हैरियट took Tricky with him in his car to his hospital. मिस्टर ट्रिकी हैरियट ने उसको अपने कार के अंदर हॉस्पिटल तक लिया। ट्रिकी was gasping when he was taken to hospital. जो ट्रिकी था वो थोड़ा गुस्सा हो रहा था, गेस्पिंग का मतलब बार बार में भौंक रहा था, है ना, गुर्रा रहा था हॉस्पिटल ले जाते समय। और ट्रिकी रिमेन मोशनलेस ऑन द कारपेट, जो ट्रिकी था वो मोशनलेस हो गया, किस पर? कारपेट पर, यानी बिल्कुल सुस्त पड़ गया। He was not given anything to eat for 2 days. उसे 2 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। He was given plenty of water. उसे केवल और केवल क्या दिया गया? पर्याप्त मात्रा में पानी। और दूसरे दिन he started to show some interest in her surrounding. फिर उसने दूसरे दिन ही क्या स्टार्ट कर दिया? एक गति स्टार्ट कर दी अपने आसपास में, अपनी रुचि लेने लगा, मतलब इधर उधर घूमने लगा। और इन दिस वे, इस प्रकार से देयर वाज ग्रेजुअल रिकवरी इन ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की हेल्थ में अपने आप ही क्या होने लगी? सुधार आने लगा। देखो ज्यादा खा लिया था, इस वजह से हिल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, मोशनलेस हो गया था, और खाना बंद कर दिया, भूख लगी, थोड़ा पतला हुआ, वापस से चलने फिरने लग गया। व्हाट डू यू थिंक दैट मिस्टर पंपरी टेक ग्रेट केयर ऑफ ट्रिकी, आपको कैसे लगता है कि मिस्टर पंपरी ने उसको ग्रेट केयर दी है? ट्रिकी का जो ध्यान मिस्टर पंपरी रख सकती थी वो कोई नहीं रख सकता था, ऐसा क्यों? तो मिसेस पंपरी गिव दिस डाइट टू ट्रिकी, जो हमेशा उसको एक अच्छी डाइट देती थी। शी गिव हिम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स व्हेन ही अपीयर टू बी टायर्ड एंड इनएक्टिव, जब वो थोड़ा टायर्ड दिखता था, इनएक्टिव दिखता था, उसको मॉल देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, हॉर्लिक्स देती थी, उसको क्रीम, केक, चॉकलेट सब दिया करती थी। शी सेंड्स बोतल ऑफ वाइन, उसको बोतल ऑफ वाइन देती थी, अंडे बेचती थी। फॉर फास्ट रिकवरी ऑफ ट्रिकी, उसकी अच्छी सेहत जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए उसको अंडे, वाइन सब भेजने लगी। और शी हैज लॉट्स ऑफ कोट्स, क्वेश्चन, बाउल्स फॉर ट्रिकी, और उसके पास बहुत सारे कोट थे, क्वेश्चंस थे, बाउल थे ट्रिकी के लिए। और शी हैज इमोशनल अटैचमेंट आल्सो, उसके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट था। टीयर्स केम आउट फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ऑन द डिपार्चर एंड मीटिंग ऑफ ट्रिकी, जब वो ट्रिकी से मिलती है और जब ट्रिकी उससे दूर होता है, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो मिस्टर पंपरी जो मिसिस पंपरी जो होती है वो रोने लगती है, और जब वापस उससे मिलती है तो वो वापस से उसको रोने के साथ में उसका स्वागत करती है। देखो व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आ रखा है 2014 के अंदर, उससे बाद में भी आया था एक बार, उसको मैंने इसमें नहीं दी है, लेकिन यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, आप इसको अच्छे से याद करना कि मिसेस पंपरी थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो डॉग की रिकवरी थी वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी थी, ऑपरेशन के ऊपर जीत थी, क्योंकि ट्रिकी वॉज वेरी विल, ट्रिकी जो था वो बहुत बीमार था। देन मिसेस हैरियट थॉट दैट द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, तब मिसेस हैरियट ने सोचा कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, टू गेट हिम आउट द हाउस, उसको घर से बाहर निकालो। ट्रिकी वॉज रिकवर्ड इन द हॉस्पिटल, ट्रिकी जो है वो कहाँ रिकवर होगा? हॉस्पिटल में। लास्ट क्वेश्चन की जो कैरेक्टर स्केच है मिसेस पंपरी का, मिसेस पंपरी कैसी थी? और मिसेस पंपरी इज ए रिच वुमन, मिसेस पंपरी जो थी वो एक अमीर महिला थी। शी लिव्स विद हर डॉग, वो अपनी डॉग ट्रिकी के साथ रहती थी। शी लव्स इट वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करती थी। शी पैम्पर्स इट वेरी वेल एंड ओवरफीड इट, वो उसका इतना ध्यान रखती थी कि उसको ज़्यादा खिला देती थी, और इस कारण से ही ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी जो था वो बीमार पड़ गया। ट्रिकी इज वेरी ओवरवेट नाउ, ट्रिकी का वेट ज़्यादा हो गया था। शी इज वेरी केयरिंग बाई नेचर, वो ध्यान रखने में प्रकृति, उसका स्वभाव जो था वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था।
शी हैज प्रोवाइडेड ट्रिकी विथ ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कंफर्ट। जो ट्रिकी था उसको वो सब कुछ देती थी जो वो करवा सकती थी, जो कंफर्ट वो उपलब्ध करवा सकती थी, जितने आराम से उसे रखती थी। और एट लास्ट वी कैन से, और अंत में हम कह सकते हैं कि मिसिस पंपरी इज वेरी काइंड वुमेन। मिसिस पंपरी जो थी वो बहुत दयालु महिला थी, लेकिन कई बार शी एक्ट इन ए फूलिश मैनर, लेकिन वो कई बार मूर्खपूर्ण तरीके से काम करती थी। मूर्खपूर्ण तरीके से क्यों? क्योंकि उसने अंडे बेच दिए, उसको इतना ज़्यादा खाना खिला दिया कि वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, उसको वाइन भेजी है ना, तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य थे। फिर देखो कि वाई डिड ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ। जो हरि सिंह था, हरि यहाँ पे नाम आपको हरि सिंह भी मिल सकता है, कि हरि सिंह जो था वो अपना नाम क्यों चेंज करता था? तो इसलिए चेंज करता था ताकि वो पकड़ में नहीं आए। तो ही इज ए थीफ, वो चोर था, और ही वांटेड टू अवॉइड पुलिस, वो पुलिस को दूर रखना चाहता था, इसलिए अपना नाम चेंज कर लेता था। और हाउ डिड अनिल रिएक्ट व्हेन हरी कुक्ड ए बैड मील। अनिल ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, बुरा खाना बनाया। हाउ डिड हरी रिस्पॉन्ड टू हिज रिएक्शन, उसने हरी सिंह ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उसके रिएक्शन के लिए। देखो, अनिल गेव द फूड टू स्ट्रे डॉग। अनिल जो था वो आवारा कुत्तों को खाना दे देता है। एंड सेड हरी टू लीव, और हरी को छोड़ने के लिए कहता है। हरी सिंह जस्ट स्माइल, हरी सिंह हंसता है। एंड इट अर्ज अनिल टू लाफ, और अनिल को भी निवेदन करता है हंसने के लिए। डज अनिल रियलाइज डेट कि he has been robbed, और according to Hari Singh, what would be the reaction of Anil when he found the money stolen? अनिल का कैसा रिएक्शन था जब उसे पता चला कि वो चोरी, उसके साथ चोरी हो गई है? तो आई थिंक अनिल रियलाइज, मुझे पता है कि अनिल ने रियलाइज कर लिया था, महसूस कर लिया था कि ही हैड बीन रॉब्ड, उसके साथ चोरी हुई है, मतलब उसके पैसे जो है उसको चुरा लिया गया है। ऑन फाइंडिंग द नोट्स फीड्स, क्योंकि उसने पाया होगा नोट्स जो थे वो गीले हो गए थे। आपको पता है वो बारिश के अंदर आया था तो उसके नोट गीले हो गए थे, इस वजह से वो उसको पता चल गया होगा। बट ही नाउ, लेकिन वो जानता था कि डेट ही हैज नॉट रियली बीन रॉब्ड, लेकिन वो वास्तव में ठगा नहीं गया है, उसको वास्तव में नहीं ठगा गया है। व्हाई डज हरी से इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी पर्सन, कि ये आसान है एक लालची व्यक्ति को चुराना, लालची व्यक्ति को ठगना, बल्कि मुश्किल है एक केयर फ्री पर्सन, यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को लूटना बड़ा ही मुश्किल है, बजाय किसके? एक लालची व्यक्ति के। हरि सिंह ने ऐसा इसलिए कहा, इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी पर्सन, कि एक लालची व्यक्ति को ठगना तो आसान है, बट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयर फ्री पर्सन, लेकिन एक साधारण से व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ए केयरलेस पर्सन समटाइम डज नॉट इवन नोटिस, क्योंकि एक केयरलेस जो पर्सन होता है ना, वो कभी भी ध्यान नहीं देता कि उसको लूट लिया गया है, यानी उसको पता ही नहीं पड़ता है ना। जो लालची व्यक्ति होता है उसको तो पता ही नहीं पड़ता है कि उसको लूट लिया गया, जबकि जो लालची व्यक्ति नहीं होता है ना, उसको तो पता चल जाता है कि उसको पैसे के बारे में पता होता है, लेकिन जिसको पैसों की परवाह ही नहीं होती उसको क्या पता है ना कितने रुपए थे मेरे पास में, तो इसलिए उनको लूटना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, कि अनिल जो था वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। एक्सप्लेन करना है। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पीपल बिकॉज ही नाउ हरि सिंह मेक्स मनी इन बाइंग इवन देन ही ट्रस्टेड हिम। अनिल को पता था कि हरि सिंह जो है वो पैसे बचा लेता है खरीदारी में, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर विश्वास किया, और उसके बावजूद उसने अपने दरवाजे की चाबी उसको दे दी। उसे पता है ये चोरी करता है, लेकिन फिर भी उसने उसको चाबी दे दी अपने घर की, इसलिए वो मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन था। देखो, कैरेक्टर स्केच भी आते हैं दो इसमें से। ये हरि सिंह जो था उसका कैरेक्टर स्केच, तो हरि सिंह इज ए यंग बॉय, हरि सिंह जो था वो एक यंग लड़का था 15 साल का, और उसको अनुभव था चोरी करने का, और वो उसमें सक्सेसफुल भी था इन हिज वर्क, अपने काम में। ही इज वेरी क्लेवर, बहुत चतुर था। ही नाउ ए लॉट अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल, वो लोगों के स्वभाव के बारे में जानता था। ही नाउ टू मेक फ्रेंड्स, वो उन्हें दोस्त बनाता था, और ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, और अपना नाम प्रत्येक महीने चेंज करता था। ही इज ए चीफ एंड ही वांट टू अवॉइड पुलिस, क्योंकि वह चाहता था पुलिस से दूर रहना। ही सेज, वे कहता है कि इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी पर्सन बट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयर फ्री पर्सन, के ग्रीडी पर्सन को लूटना तो आसान है, लेकिन एक केयर फ्री पर्सन को लूटना आसान नहीं है, क्योंकि केयर फ्री पर्सन समटाइम डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि केयरलेस पर्सन जो होते हैं ना, वो कभी ध्यान ही नहीं देते कि उसको लूट लिया गया है। अब कैरेक्टर किया जाता है अनिल का। देखो, अनिल जो था वो 25 ईयर का था, लंबा था, पतला था। ही इज काइंड एंड इजी गोइंग, वो बहुत ही ज्यादा दयालु और इजी गोइंग था, सबके साथ मिलनसार था। ही इज ए वेरी बिग हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा था। ही इज ए सिंपल एंड सेल्फलेस पेन, जो वो था एक बिल्कुल निस्वार्थी और सिंपल साधारण व्यक्ति था। ही एक्सेप्ट द नरेटर्स हु इज ए थीफ, वो चोर होने के बावजूद उसको स्वीकार करता है। ही प्रॉमिस, वो उसको वादा करता है हरि को, क्या? टू टीच हिम, कि उसको वो पढ़ाएगा, उसको लिखना सिखाएगा, उसको पढ़ना सिखाएगा। और हरि सिंह डज स्मॉल वर्क्स फॉर अनिल, हरि सिंह जो है उसके लिए छोटे छोटे काम भी करता था। ही इज ए वेरी लार्ज हार्टेड मैन, और वह बहुत ज्यादा बड़े दिल वाला व्यक्ति था। ये थे आज के क्वेश्चन। पार्ट 1 वीडियो आया है,
आज हम इतना ही करेंगे। इसका जो पार्ट 2 है वो हम कल अपलोड करेंगे 7 तारीख को, और उसके अंदर हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है फुटप्रिंट विदाउट फीट के उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज आप इस वीडियो को देखिएगा, इनको याद करिएगा। टाइम बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत कम दिए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल मिलते हैं वापस इसका पार्ट 2 के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।